हेलो एवरीवन, अब गाड़ी आरक्षक का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है जो है सीजी व्यापम का। जिन्होंने अभी तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर इसे सबमिट करें। साथ ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको जानने होंगे ज़रूरी, और यहाँ पर करना होगा आपको ऑनलाइन पेमेंट। तो आप इसे कैसे पेमेंट करेंगे देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ जो ऑनलाइन आवेदन जो चालू हुआ है 4/6/2025 को चालू हो चुका है, और इसका जो अंतिम तिथि होने वाला है वो 7/6/2025, जिसका समय होने वाला है 5 बजे। तो 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। साथ ही अगर मान लीजिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती है या फिर आपको सुधार करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर समय दिया गया है। 28/6/2025 से 30/6/2025 शाम 5 बजे तक यहाँ 3 दिन का समय आपको दिया गया है, ताकि आप यहाँ पर उसे करेक्शन कर सके। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका परीक्षा का जो तिथि है वो 27/7/2025 रविवार का यहाँ पर समय दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र यहाँ पर जो जारी होने वाला है उसका समय है 21/7/2025 का, और परीक्षा केंद्र यहाँ पर 33 जिला यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज़ का ध्यान देंगे कि आपका जो लास्ट डेट है उससे पहले 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर उसे सबमिट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो एप्लीकेशन आपका सबमिट होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और साथ ही यहाँ पर 3 दिन का समय दिया गया है कि आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कुछ गलती है और कुछ भी अगर प्रोफाइल अपडेट आपका बचा हुआ है तो पहले प्रोफाइल अपडेट ज़रूर कर ले, उसके बाद ही यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अगर मान लीजिए आप सबमिट कर लेते हैं उसके बाद प्रोफाइल करेक्शन करने जाते हैं तो करेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो समय रहते आप इसे अपडेट ज़रूर करें। तो चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ फीस के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया जो ऑनलाइन आप यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर दिया है 350 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाला है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया है 250 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाला है। SC/ST का यहाँ पर दिया है 200 यहाँ पर आपको पे करना होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप ज़रूर इसे देख लें कि आपको कितना फ़ीस यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए यहाँ पर आपका प्रवेश पत्र यहाँ पर आपको लगेगा। काले या नीला बॉल पेन आपको यहाँ पर लेके जाना है। साथ ही यहाँ पर पहचान पत्र के लिए आपका कोई भी वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड ओरिजिनल आपको अपने पास रखना होगा। और यहाँ पर जो आपके परीक्षा केंद्र में नहीं लेके जाना है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर लेकर नहीं जाएंगे। और यहाँ 1 घंटा पहले आपको आपके परीक्षा केंद्र से पहले आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर डिटेल दिया गया है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसका पालन करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने बोल रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास पासवर्ड नहीं है तो सिंपली यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप फॉरगेट कर आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास पासवर्ड है, लॉगिन ID है, तो यहाँ पर सिंपली आप उसे एंटर करेंगे और यहाँ पर सिंपली कैप्चा कोड एंटर करना होगा लॉगिन। अगर मान लीजिए कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर रिफ्रेश का भी ऑप्शन दिया गया, जहाँ से आप अपना कैप्चा कोड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा तो देखेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर मान लीजिए अभी भी आपके पास समय है, अगर कुछ भी प्रोफाइल में अपडेट है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले उसे अपडेट ज़रूर कर लें, ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो आपके एडमिट कार्ड वगैरह में। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर है तो अभी उसे चेंज कर ले, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पर प्रोसीड करेंगे। अगर नहीं है तो देख सकते हैं यहाँ पर आप गाड़ी का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ एग्ज़ाम नेम में यहाँ पर देखेंगे जिसका लास्ट डेट यहाँ पर बोला जा रहा है 27 जून 2025 शाम के 5 बजे। तो 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये चीज़ का ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे एक्शन में यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर सकें। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि यहाँ पर आपसे अभी निवास वगैरह, जाति वगैरह या कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है, मगर यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम आपसे वो लिया जाएगा। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर इसे आवेदन के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर सुधार के लिए आपको 3 दिन का समय दिया गया है आपका एप्लीकेशन, तो वो चीज़ का भी ध्यान यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए यहाँ नीचे आते ही यहाँ पर पूछा जा रहा है 10+2 आप यहाँ पर पास हैं
तो यहाँ यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि पुरुष के लिए यहाँ पर ऊंचाई होना चाहिए 167.5 और जैसे SC/ST है तो यहाँ पर उसका ऊंचाई होना चाहिए आपका 165 की ऊंचाई यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। सीना का जो नाप होने वाला है वो 81 का होने वाला है। समान स्थिति में अगर मान लीजिए सीना अगर आप फुलाने के बाद यहाँ पर 86 यहाँ पर आपका आना चाहिए। साथ ही साथ महिलाएं की ऊंचाई यहाँ पर होनी चाहिए 152.4 यहाँ पर दिया गया है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर आपको करना होगा यस। चलिए तो फिर मैं यहाँ पर यस करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने कौन से बोर्ड से यहाँ पर आपने पास आउट किया, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड है या CBSE बोर्ड है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे कि आपका कौन सा बोर्ड यहाँ पर था, तो उसको आपको एंटर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका रोल नंबर भी पूछा जा रहा है, तो रोल नंबर आपको एंटर करना होगा। और साथ ही यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए पासिंग ईयर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने रिज़ल्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं कि आपके रिज़ल्ट पर कौन सा पासिंग ईयर यहाँ पर प्रिंट हुआ है, वही पासिंग ईयर को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा उसके बाद यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस पूछेगा तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन में आना है, डिक्लेरेशन में आई एग्रीड पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो उसका रिफ्रेश कर भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे तो अभी भी आपके पास समय है, उसे आप अपडेट कर सकते हैं। आपको कुछ प्रोफाइल में अगर दिक्कत है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी बोले जा रहा है कि केयरफुली आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर एक बार इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे तो अभी आप तुरंत नहीं इसे सुधार पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो ओके करना है आपको। अगर मान लीजिए सब चीज़ डिटेल यहाँ पर सही है तो सिंपली मैं यहाँ पर ओके करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड आ गया है और एडिट का भी ऑप्शन है। अगर एडिट करना है तो करें, नहीं तो यहाँ पर कन्फर्म कर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अब आपको बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका एग्ज़ाम का नाम, यहाँ ईमेल आईडी, नेम वगैरह यहाँ पर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ डिटेल आपको अलग से फिल करने हैं या फिर ये गलत है तो इसको अभी चेंज कर लें। उसके बाद पेमेंट टाइप्स यहाँ पर पूछा गया है, जैसे SBI, यूनियन यहाँ पर दिया गया है, तो आपको कोई भी गेटवे आप अपने हिसाब से यहाँ कोई भी एक चॉइस कर लेंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपना पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ, पे नाउ पे जाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर पे नाउ पे अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने को याद रखें, रिफ्रेश या रीलोड यहाँ पर नहीं करेंगे पेमेंट करते टाइम। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो कोई भी PC वगैरह से ज़रूर इसे पेमेंट करें। तो देखेंगे यहाँ पर डेबिट कार्ड है, अगर कार्ड है तो उससे भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग है तो यहाँ नेट बैंकिंग से कोई भी आप बैंक, जिस बैंक से आप नेट बैंकिंग चलाते हैं उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ऑल बैंक्स में जाकर। उसके बाद मान लीजिए अगर ये दोनों आप नहीं चलाते तो यहाँ UPI का भी ऑप्शन दिया गया है। तो UPI ID आप देख सकते हैं, कोई भी पेमेंट ऐप में वहाँ पर जाकर आप इसे फिल करेंगे और वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट जैसे आप करेंगे वहाँ पर आपका नाम शो कर देगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। अगर उस पर समझ में नहीं आता तो UPI QR कोड भी है, आप उसे क्लिक करेंगे, QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जिसे आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर उसे स्कैन कर पे कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पेमेंट हो चुका है। तो आप कैसे अपना एप्लीकेशन अप्लाई जो किया है वो कैसे कन्फर्म करेंगे कि सक्सेसफुली वो सबमिट हुआ है कि नहीं। तो सिंपली अप्लाइड एग्ज़ाम में आपको आना है। अप्लाइड एग्ज़ाम में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिट, आपका जो एप्लीकेशन आपने किया है एग्ज़ाम के नाम के साथ, यहाँ पर एप्लीकेशन और डेट और कब आपने अप्लाई किया है वो भी डेट या समय के साथ यहाँ पर आ जाएगा, जिसे आप ज़रूर एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं बट यहाँ पर चेक नहीं करते कि एप्लीकेशन उनका जनरेट हुआ है कि नहीं, फिर वहाँ एडमिट कार्ड उनका जनरेट नहीं हो पाता। तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें पेमेंट करने के बाद कि यहाँ पर हमारा सबमिट हुआ है कि नहीं एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट फॉर्म में आपको जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो चुका है। साथ ही साथ एनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम वगैरह सब यहाँ डिटेल्स आपको शो कर देगा। तो 1 बाय 1 इसे चेक कर लेंगे। और मैं अभी भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आप पेमेंट करते हैं तो अप्लाइड एग्जाम में जाकर ज़रूर चेक करें कि वहाँ एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा क्रॉस चेक ज़रूर करें, नहीं तो आप यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, प्रिंट नहीं लेते हैं या सेव नहीं करते तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका जनरेट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कुछ भी गलती यहाँ पर होती है तो 3 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।